सो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कॉन्स्टेंट क्यों करते हैं एंड मैं बताऊंगा कुछ टेक्निक जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे क्यों करना पड़ता है कॉन्स्टेंट। जैसे किसी का पकड़ना हो हाथ या पकड़ना हो कोई चीज। क्या टीना, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। या कोई चीज पकड़ के फेंकना हो। अगर ये खिलौना पायलटेड है तो इसे बनाने वाले की बचेगी क्या? जी हाँ, इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है एंड और भी बहुत सारे चीजों के लिए किया जाता है कॉन्स्ट्रेंट। सो फर्स्ट एग्जांपल मैं दिखाने वाला हूँ बॉडी पार्ट्स के थ्रू। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो कमर है मैं इसको मूवमेंट करूँ, लेकिन ये जो हैंड है वो स्टेबल रहे एंड कमर के साथ मूव करे। सो इसके लिए इस्तेमाल करूंगा मैं कॉन्स्ट्रेंट का। सो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा इस पेल्विस को जस्ट लाइक दैट। इस हैंड कंट्रोल को मैं करूंगा सेलेक्ट, यहाँ पर प्रेस करूंगा स्पेस बार एंड यहाँ पर जाऊंगा कॉन्स्ट्रेंट एंड मैं इस मेनू को निकाल लूंगा बाहर। एंड बाहर निकालने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कॉन्स्ट्रेंट जो कि है पेरेंट। उसके बाद देखने को मिलेगा पॉइंट, ओरिएंट, स्केल एंड एम। एंड यही कॉन्स्ट्रेंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और इनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है जो कि आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। पेरेंट कॉन्स्ट्रेंट दरअसल ट्रांसलेट और रोटेट में काम करता है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। एंड उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा पॉइंट कॉन्स्ट्रेंट। पॉइंट कॉन्स्ट्रेंट जब आप करोगे किसी ऑब्जेक्ट के साथ किसी ऑब्जेक्ट को तो सिर्फ ट्रांसलेट ही कॉन्स्टेंट होगा। एंड नीचे आपको देखने को मिलेगा ओरिएंट कॉन्स्टेंट, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट करोगे तो सिर्फ रोटेट ही कांस्टेंट होंगे, बाकी और कुछ कांस्टेंट नहीं होगा। एंड यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा स्केल। स्केल जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ किसी ऑब्जेक्ट को स्केल कांस्टेंट करोगे तो वो स्केल ही कांस्टेंट होगा, अदर जैसे कि रोटेट ट्रांसलेट नहीं होगा। एंड नीचे आपको देखने को मिलेगा एम कांस्टेंट। ये दरअसल किसी ऑब्जेक्ट को एंड किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अगर आप वो मेरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एनीवेज हम यहाँ पर करने वाले हैं पेरेंट कांस्टेंट। सो मैं इस डायलॉग बॉक्स को करूंगा क्लिक एंड यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह का मेनू। और मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ बड़ा जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर मैं कर लेता हूँ रीसेट। एंड अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेंटेन ऑफसेट। हालांकि मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि इस मेंटेन ऑफसेट का क्या काम है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ। ये मेंटेन ऑफसेट जब ऑन रहता है तब आप अगर कॉन्स्ट्रेंट करते हो तो ये टारगेट ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहीं पे रहता है, लेकिन जब आप इस मेंटेन ऑफसेट को ऑफ कर देते हो और अप्लाई करते हो तो ये जो टारगेट ऑब्जेक्ट है वो मेन ऑब्जेक्ट के पास आ जाता है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें और आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। सो मैं यहाँ पर करूँगा अप्लाई, इस मेनू को कर दूंगा फिलहाल मिनिमाइज एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हो गया है ब्लू कलर एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा ब्लैंक पेरेंट्स और यही होता है एक्चुअली कॉन्स्टेंट का ऑन ऑफ स्विच। सो एज एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आपको। सो मैं यहाँ पर पुलिस को मैं करूँगा सिलेक्ट एंड प्रेस करूँगा एस, तो यहाँ पर हो जाएगा एक सेट की। अब दूसरे हैंड को भी कर लूँगा कॉन्स्टेंट। सो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ पॉलीगॉन को हाइट एंड इस पेल्विस कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट एंड इस हैंड कंट्रोल को करूँगा सिलेक्ट, प्रेस करूँगा स्पेस बार कॉन्स्टेंट एंड यहाँ पर दूंगा पेरेंट कॉन्स्टेंट जस्ट लाइक दैट। एंड यहाँ पर मैं इस ब्लेंड शेप पे करूँगा क्लिक एंड प्रेस करूँगा एस, जिससे कि यहाँ पर सेट हो जाए की। अब इन सारे कंट्रोल्स को करूँगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा 5 फ्रेम पर एंड 5 फ्रेम पर जाने के बाद मैं इस कंट्रोल को करूंगा सेलेक्ट एंड इस कंट्रोल को करूंगा सेलेक्ट एंड मैं यहाँ पर ऑफ कर दूंगा कॉन्स्ट्रेंट। अब मैं यहाँ पर पॉलीगॉन को वापस ले आऊंगा एंड आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इस पेल्विस को करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ पर प्रेस करता हूँ एंड करता हूँ रोटेट, तब देख सकते हैं ये पेल्विस सिर्फ फ्रीली रोटेट कर रहा है, हैंड मूव नहीं कर रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ अंडी एंड लेकिन अगर मैं जाता हूँ 1 फ्रेम पर एंड यहाँ पर मैं करता हूँ पेल्विस को रोटेट, तो आप देख सकते हैं कि हैंड भी इसके साथ मूवमेंट कर रहा है। तो आप इसी तरह से किसी भी बॉडी पार्ट्स को कर सकते हैं कॉन्स्टेंट और किसी भी ऑब्जेक्ट को। और ये था बेसिक एग्जांपल। अब मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ सेकंड एग्जांपल और ये है ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है एक न्यू सीन एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का एंड यहाँ पर मैंने लिया है एक स्फीयर जो कि हम एज ए बॉल इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को करेंगे इस हैंड कंट्रोल के साथ कॉन्स्ट्रेंट, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे ग्रुप। सो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा Ctrl G टू ग्रुप
एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा ग्रुप एंड कंट्रोल जी दरअसल एक डिफॉल्ट हॉट की है, प्रेस करोगे तो आप में भी ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली प्रेस करना है स्पेस बार एंड यहाँ पर जाना है एडिट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रुप। तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ आउटलाइनर, सो प्रेस करूंगा Alt O, तो यहाँ पर मेरा आउटलाइनर आ जाएगा और ये दरअसल मेरा हॉट कीज है। एंड यहाँ आउटलाइनर ओपन करने के बाद मैं इस ग्रुप को करूंगा ओपन। अब इस ग्रुप का पिवट पॉइंट ले आऊंगा इस स्फीयर के सेंटर में, सो मैं इसके लिए स्फीयर को करूंगा सिलेक्ट और आप कह सकते हो बॉल। एंड यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा स्पेस बार एंड मैं पे जाऊंगा मॉडिफायर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैच ट्रांसफॉर्म एंड इस पे जाना है एंड इस मेनू को मैं निकाल लूंगा एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैच प्रीफेट। तो इस पर करूंगा मैं क्लिक एंड क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ग्रुप पे करूंगा क्लिक। तो आप देख सकते हो इस ग्रुप का जो पिवट पॉइंट है ये बिल्कुल एकदम इस स्फीयर के अंदर है और आप कह सकते हो सेंटर पॉइंट पे है। सो अब मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद एंड बंद करने के बाद मैं इस हैंड को करूंगा सिलेक्ट एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं इस ग्रुप को करूंगा सिलेक्ट। अब मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा स्पेस बार एंड यहाँ पे जाऊंगा कॉन्स्ट्रेंट एंड इस मेनू को निकालूंगा बाहर एंड करूंगा पेरेंट। मैं यहाँ पर करने वाला हूँ चेक, सो मैं इसको करूंगा सिलेक्ट एंड प्रेस करूंगा ई। सो ये बिल्कुल सही पेरेंट हो गया है। और मेक श्योर कर लेना है जो लीड ऑब्जेक्ट है यानी कि यहाँ पर है ये हैंड कंट्रोल, ये आई के पे हो, एफ के पे करोगे तो ये काम बिल्कुल नहीं करेगा। सो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है। अब आप मान लीजिए कि इस बॉल ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हो। सो सिंपली करना है बॉल को सेलेक्ट एंड प्रेस करना है W एंड कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा एंड आप चाहे तो रोटेट भी कर सकते हो जस्ट लाइक दैट। तो रोटेट को कर देता हूँ 0, नहीं तो बाद में हो जाएगा प्रॉब्लम। सो ये है हो गया है रोटेट फिक्स। और ये था बिल्कुल बेसिक सा। और अगर आप इससे भी ज्यादा एडवांस लेवल का कोई कॉन्स्टेंट करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक लोकेटर इसके साथ पेरेंट कर लें और नहीं तो इस्तेमाल करें रिग बॉल का। अब मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ थर्ड एग्जाम्पल और इसके लिए मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है एक न्यू सीन जो कि आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और इस सीन में आप जानेंगे कि कैसे कॉन्स्टेंट करते हैं किसी हैवी अनसक्सेसफुल वेट को उठाने के लिए। सो इसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे लोकेटर्स का। सो यहाँ पर मैं प्रेस करूंगा स्पेस बार एंड यहाँ पर जाऊंगा क्रिएट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोकेटर। सो इस पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा लोकेटर। प्रेस करूंगा R एंड इसको कर लूंगा बड़ा जस्ट लाइक दैट। प्रेस करूंगा W एंड करूंगा थोड़ा सा आगे जिससे कि अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये क्यूब भी अच्छे से रोटेट हो पाए। सो ये बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पर इसका क्रिएट करूंगा एक ग्रुप। सो प्रेस करूंगा Ctrl+G टू क्रिएट एक ग्रुप एंड इस ग्रुप का पिवट जो है मैं इस लोकेटर के पिवट के साथ करूंगा मैच। सो इसके लिए मैं यहाँ पर ओपन करूंगा आउटलाइनर एंड इस ग्रुप को मैं कर लूंगा ओपन एंड सिलेक्ट करूंगा इस लोकेटर को जस्ट लाइक दैट एंड प्रेस करूंगा स्पेस बार। मैं जाऊंगा मॉडिफाई एंड यहाँ पर जाऊंगा मैच ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पर मैं जाऊंगा मैच परफेक्ट। सो इस पर करूंगा क्लिक एंड क्लिक करने से ये जो ग्रुप का पिवट है इसके साथ हो जाएगा मैच जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं इस लोकेटर को करूंगा सिलेक्ट, प्रेस करूंगा Ctrl+T टू डुप्लीकेट एंड फिर से करूंगा प्रेस Ctrl+T। सो अब मैं इन दोनों लोकेटर्स को प्लेस करूंगा इन हैंड कंट्रोल्स के अकॉर्डिंग। सो इसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं टेम्पररी कॉन्स्टेंट का। सो इसके लिए मैं इस हैंड कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट एंड इस लोकेटर को करूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट। सो अब मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा स्पेस बार एंड यहाँ पर जाऊंगा कॉन्स्टेंट पर एंड इस मेनू को निकालूंगा बाहर एंड निकालने के बाद यहाँ पर जो पेरेंट कॉन्स्टेंट है इसके डायलॉग बॉक्स को करूंगा मैं ओपन जस्ट लाइक दैट एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेंटेन ऑफसेट ऑन होता हुआ। सो मैं इसको कर दूंगा ऑफ एंड यहाँ पर करूंगा अप्लाई। सो ये जो लोकेटर था यहाँ पर वो यहाँ पर आ गया है एंड बिल्कुल परफेक्ट प्लेस हो चुका है इस कंट्रोल के अकॉर्डिंग। सो अब मैं इस कंट्रोल के साथ भी कर लेता हूँ सेम चीज। मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद एंड इस मेनू को मैं करता हूँ साइड पर। अब मैं इन दोनों लोकेटर्स को करता हूँ ओपन एंड इन दोनों कॉन्स्टेंट को करता हूँ सेलेक्ट एंड यहाँ करता हूँ डिलीट। सो ये कॉन्स्टेंट हो गए हैं बिल्कुल डिलीट। सो अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा इस लोकेटर को एंड लोकेटर को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस कंट्रोल को करूंगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा पेरेंट कॉन्स्टेंट
एंड अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर करने वाला हूँ चेक। सो मैं इस लोकेटर को करूँगा सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड प्रेस करूँगा W एंड करूँगा मूव। सो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है। सो मैं इसको कर लेता हूँ अनड्यू एंड इस पे भी कर लेता हूँ सेम चीज। सो मैं इस लोकेटर को करता हूँ सिलेक्ट, इस लोकेटर को करूँगा सिलेक्ट एंड इस कंट्रोल को मैं करूँगा सिलेक्ट एंड यहाँ पर करूँगा पैरेंट कंस्ट्रेंट और मैं इस मेनू को कर दूंगा बंद एंड इसको भी मैं कर लूँगा चेक जस्ट लाइक दैट। सो ये बिल्कुल सही है और आप चाहो तो इस लोकेटर को भी फ्रीली मूव करा सकते हो। एंड अब हम इस ग्रुप को करेंगे सिलेक्ट एंड इस ऑब्जेक्ट को करेंगे सिलेक्ट जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर हम करेंगे पेरेंट कांस्टेंट। सो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा फिर से कांस्टेंट पर एंड करूँगा पेरेंट और मेक श्योर कर लेना है कि आपने ऑन कर रखा हो मेंटेन ऑफसेट, नहीं तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर को कर लेता हूँ अनड्यू एंड अनड्यू करने के बाद मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा स्पेस बार, मैं जाऊँगा कांस्टेंट एंड यहाँ पर मैं इस मेनू को निकाल लूँगा बाहर एंड पेरेंट कांस्टेंट के डायलॉग बॉक्स पे जाऊँगा एंड यहाँ पर ऑन कर लूँगा मेंटेन ऑफसेट एंड यहाँ पर फिर से करूँगा अप्लाई। सो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कांस्टेंट। मैं इस मेनू को भी कर दूंगा बंद एंड इस ग्रुप को अगर मैं करता हूँ सेलेक्ट एंड प्रेस करता हूँ ई एंड करता हूँ रोटेट तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो मैं इसको कर लेता हूँ अनड्यू। सो यहाँ पर और एक चीज ध्यान रखना है कि आप जब कांस्टेंट कर रहे हो तो आपका हैंड जो है वो आई के पे होना चाहिए और अगर आप एफ के पे काम कर रहे हो तो ये बिल्कुल नहीं होगा और होगा भी तो खराब हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए देखो CGI 30 का दीवाना।